सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि इस चैनल की रीच भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आपकी नॉलेज के साथ साथ इस चैनल की रीच भी बढ़ती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ इज़ द इंडियन गवर्नमेंट्स ऑथोरिटी फॉर मॉनिटरिंग डिजिटल सिग्नेचर। बोल रहे हैं जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी है, ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑथोरिटी है जो डिजिटल सिग्नेचर को मॉनिटर करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, याद रखना। जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी है, यही डिजिटल जो सिग्नेचर है उनको क्या करती है? मॉनिटर करती है। सेकंड है एसएसएल। एसएसएल क्या? सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर सर्टिफिकेट्स। ये यूज़ किए जाते हैं वेबसाइट्स को इनक्रिप्ट करने के लिए, और ये मेक श्योर करने के लिए कि वेबसाइट जो है वो अटैकर्स उसको इम्पर्सोनेट ना करें, ठीक है, या फिर उसको मॉडिफाई ना कर पाए। तो ये कौन करता है? वेबसाइट को इनक्रिप्ट करने का काम कौन करता है? एसएसएल। एसएसएल क्या है? सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यही करती है। थर्ड है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, ये एक सीसीए है, मतलब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी है की अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो होस्ट करती है और मेंटेन करती है बहुत सारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की वेबसाइट को। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एनआईसी जो है वो बहुत सारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट को होस्ट और मेंटेन करती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। तो हमें करेक्ट ही बतानी है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले द पावर टू अलॉट एयर टाइम टू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर कैंपेनिंग ऑन आकाशवाणी एंड दूरदर्शन रेस्ट विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग। बोल रहे हैं कि जो आकाशवाणी और दूरदर्शन पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम मिलता है अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, वो पावर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास। तो याद रखना, जितना भी टाइम या ये सब दिया जाता है, इसको कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, ये पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास है। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज के पास नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये टाइम कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। सेकंड है द स्कीम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ टाइम ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग होल्ड स्टैट्यूटरी। और बोल रहे हैं कि ये जो टाइम अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, इसका स्टैट्यूटरी बेसिस कहाँ से मिलता है? याद रखना, इसका स्टैट्यूटरी बेसिस मिलता है आरपीए एक्ट 1951 से। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट इसमें क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि ये आयुष्मान भारत के अंदर आती है। ये जो योजना है, ये आयुष्मान भारत के अंदर आती है। आप सभी को पता है, बिल्कुल भाई आती है। दूसरी चीज़, ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड करेगी सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। आप सभी को पता है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है जो हाउस होल्ड हैं, ये किसके बेसिस पे सिलेक्ट किए जाएंगे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे, रूरल और अर्बन एरिया से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में भी करेक्ट है। ठीक है, और क्या चीज़ है? इसकी फंडिंग देखो, इसकी फंडिंग क्या है? इसका मतलब इसकी 60:40 बेसिस पे है सारी स्टेट्स और यूटी में, और 90:10 है नॉर्थ स्टेट में। इसका मतलब ये क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, नोडल एजेंसी इसकी क्या है? नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी। कौन है? नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी जो है इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, ये किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है? ये एक ऑटोनोमस एंटिटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर इसको क्रिएट किया गया है, ऑटोनोमस एंटिटी को, नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अपेक्स बॉडी कौन सी है? स्टेट हेल्थ एजेंसी। कौन सी? स्टेट हेल्थ एजेंसी, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, ध्यान रखना इनको। और नेक्स्ट चीज़, ये लॉन्च कब की गई? आप सभी को पता है, ये 2018 में लॉन्च की गई है। ठीक है, अभी बताया कि 5 लाख पर फैमिली पर ईयर सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए दिए जाएंगे, प्राइमरी केयर के लिए नहीं दिए जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्राइमरी केयर इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या
करा जाएगा कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस दिया जाएगा सर्विसेज का जो भी बेनिफिशरी हैं उसका हॉस्पिटल में। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसमें? सर्जरी, मेडिकल, डे केयर, ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में कवर की जाएंगी। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट पैकेज में ये सारी चीज़ इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बतानी है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के बारे में। बोल रहे हैं कि न्यूट्रिएंट जो बेस्ड सब्सिडी है वो फर्टिलाइजर्स को कवर करती है, जैसे कि फॉस्फोरस और पोटाशियम। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। पोटाशियम और जो फॉस्फोरस जैसे फर्टिलाइजर्स को कवर करती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। सेकेंड है यूरिया इज़ लेफ्ट आउट ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यूरिया उससे बाहर निकल जाता है एंड हैंस इट रिमीन्स अंडर प्राइस कंट्रोल, इसलिए वो प्राइस कंट्रोल के अंडर रहता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। और थर्ड है इन इंडिया द सेल ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो याद रखना, ऐसा थोड़ी ना है कि फर्टिलाइज़र पे जीएसटी नहीं लगेगा, फर्टिलाइज़र पे भी जीएसटी लगता है। 5% जीएसटी लगता है फर्टिलाइज़र्स पे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि फर्टिलाइज़र्स, इंडिया में फर्टिलाइज़र्स की सेल पे जीएसटी नहीं लगता, उस पर भी लगता है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अभी ये देखो भाई कि जो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी वाली स्कीम है ये इम्प्लीमेंट कब से की जा रही है। ठीक है, देखो 2010 से ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र के अंडर है। ठीक है, याद रखना किन किन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर दी जाती है, NPKs। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम और सल्फर, इनके बेसिस पे फार्मर्स को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी दी जाती है जो एनुअल बेसिस पे डिसाइड होती है। याद रखना किस बेसिस पे डिसाइड होती है, एनुअल बेसिस पे डिसाइड होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट बेसिस पे, ध्यान रखना इनको। ठीक है, और ऐसे फर्टिलाइजर जो फोर्टिफाइड होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से, जैसे कि मोलिब्डेनम जिसमें होता है, जिंक जिसमें होता है, उनको एडिशनल सब्सिडी भी दी जाती हैं। ठीक है, इस स्कीम का एम क्या है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का एम क्या है कि हम जो है जो फॉस्फोरस और पोटाशियम इनरिच जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका कंजप्शन को इंक्रीज़ कर सकें, ताकि NPK जो फर्टिलाइजेशन का जो है वो प्रॉपर बैलेंस हो सके। प्रॉपर बैलेंस क्या है, NPK का 4:2:1। ठीक है, ताकि इसका प्रॉपर हो सके, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और किस बेसिस पे दी जाती है सब्सिडी, अभी बताया मैंने, पर केजी बेसिस पे दी जाती है। ठीक है, किस पे, पर केजी बेसिस पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में बताना है। ओपन मार्केट सेल स्कीम बोल रहे हैं कि अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम सेल सरप्लस फूड ग्रेन्स फ्रॉम सेंट्रल पूल इन ओपन मार्केट टू ट्रेडर्स, बल्क कंज्यूमर्स एंड रिटेल चेन्स। तो आप सभी को पता होगा बिल्कुल भाई, ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर जो FCI है वो फूड ग्रेन्स को बेचता है सबको, इनको। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो फूड ग्रेन इन्फ्लेशन को रोकना है, तो ये भी इसीलिए बेचता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ताकि जो इन्फ्लेशन है वो ना बढ़े। थर्ड है स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स थ्रू OMSs। तो ऐसा थोड़ी ना है कि स्टेट्स बाय नहीं कर सकते, स्टेट्स भी बाय कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ओपन मार्केट सेल्स स्कीम से मतलब जो स्टेट्स हैं वो बाय नहीं कर सकते, वो भी बाय कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। पहली 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अभी ये देखो भाई कि क्या है, मतलब ओपन मार्केट सेल स्कीम अभी हमने देख लिया। इसमें क्या किया जाता है, जो FCI है वो जो भी सरप्लस स्टॉक होते हैं वीट और राइस को, उसको बेचती है प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ऑक्शन के थ्रू ओपन मार्केट में बेचती है, ताकि टाइम टू टाइम फूड ग्रेन्स की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा सके। इसका मेन पर्पस क्या है, डिस्पोज करना जो भी सरप्लस स्टॉक हैं वीट और राइस के जो FCI के पास हैं, और प्राइसेस को रेगुलेट करना वीट और राइस के मार्केट में। ठीक है, FCI वीकली ऑक्शन करती है वीट के लिए। ठीक है, वीकली ऑक्शन करती है वीट के लिए किस प्लेटफॉर्म पे, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड पे। ठीक है, ये नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड क्या है, ये कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बहुत सारी एग्रीकल्चर और अदर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे मेनली ऑक्शन करती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। और देखो भाई इसमें हम मेरे को नहीं पता था कि केवल 5 ही क्वेश्चंस की ये PDF बनी है। तो आज के
लिए हम 5 क्वेश्चंस पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे से जितने भी हैं हम 15-20 क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा 5 में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।